हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने क्या स्टार्ट करा था? हमने चैप्टर 6 स्टार्ट करा था। उसमें मैंने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ 4 लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है और एक लेक्चर मैंने आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का भी करा दिया है। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल कर रहे थे एनसीईआरटी का, विच इज़ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने आपको टाइम ज़्यादा होने की वजह से मैंने आपको सिर्फ एक फर्स्ट पार्ट का कराया था और मैंने आपसे कहा था कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप मैंने आपको ये भी कहा था कि आप इसमें ट्राई कर सकते हो, तो अगर आपने करा हो तो मुझे ज़रूर आंसर्स देना लास्ट। तो अब हम सेकंड बी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बी पार्ट क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग इन पाई कॉमा 2 पाई। तो अब हमें बताना है कि जो फंक्शन कॉस एक्स है, क्या ये फंक्शन कॉस एक्स इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल पे? क्या इंटरवल है? इंटरवल है पाई कॉमा पाई बाई 2। पाई कहाँ? अभी देखो, अभी मैंने ACTS मेथड आपको बताया था कल, है ना? तो इस ACTS मेथड में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पाई और 2 पाई कहाँ आता है। हमारा पाई देखो, ये रहा पाई और 2 पाई यहाँ है, तो ये ऐसे जाएगा। मतलब हमें बताना है कि इस इंटरवल में क्या वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस, क्या वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या नहीं। ठीक है, तो चलो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है? फंक्शन क्या है हमारा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना? ठीक, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। हमें कुछ नहीं आता तो हमें सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अब क्या करना है? हमें देखना है कि इन व्हाट इज द इंटरवल। इंटरवल क्या दे रखा है हमें? पाई कॉमा 2 पाई। अब मुझे बताओ इधर देख के, क्या ये जो इंटरवल है यहाँ पे हमारा साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? मतलब ग्रेटर देन 0 होता है या फिर लेस देन 0 होता है? बताओ, क्या हमारा यहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे नेगेटिव होता है साइन एक्स, मतलब साइन एक्स हमारा 0 से छोटा होगा, है ना? तो मतलब ये तो माइनस आ गया, है ना? लेकिन जो हमारा डिफरेंशिएशन निकालना है हमने फंक्शन का, वो भी हमारा 0 है, 0 से छोटा है ना? वो भी हमारा 0 से छोटा ही है। तो ठीक है, 0 ही है। तो अब साइन एक्स भी नेगेटिव और फंक्शन भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा कहाँ पे है छोटा? इन पाई कॉमा पाई 2 पाई, है ना? यहाँ पे हमारा फंक्शन छोटा है, सो देयरफॉर फंक्शन is equal to cos x is strictly increasing in pi, 2 पाई। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मतलब इंक्रीजिंग भी होगा, हेंस राइट, प्रूव हो गया। क्या करा? सबसे पहले डिफरेंशिएशन करा, फिर डिफरेंशिएशन के बाद हमने देखा कि जो हमें इंटरवल दे रखा है वहाँ पे वो फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। उसके बाद हमने देखा फंक्शन के डिफरेंशिएशन जो आया है, दोनों को कंपेयर कर दिया, उसके बाद हमने निकाल लिया। अब देखो, अब ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अब थर्ड पार्ट क्या है कि वो बता रहे हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब नींद। ठीक है, अब कहाँ बताना है? 0 to 2 पाई। अब देखो 0 to 2 पाई क्या है? 0 यहाँ है और 2 पाई भी है, इसका मतलब पूरा यहाँ तक बताना है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या देखना है? ये देखो कि हमारा 0 से पाई तक तो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना?
और ज़रा देखो पाई से 2 पाई तक हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। मतलब हमारा यहाँ पे साफ प्रूव हो रहा है कि ऊपर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी है और नेगेटिव इंक्रीजिंग भी है, तो क्या होगा, ये मीन फंक्शन। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो हम इसे ऐसे करेंगे, हम इसे ऐसे करेंगे। देखो पहले सबसे पहले डालेंगे सी पार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ यहाँ लिखी है ना, ये पूरा, क्या ये पूरा है ना, इस पूरे को हम लिख देंगे उधर जाकर। देखो अब यहाँ पे इसे मैंने यहाँ लिख दिया, है ना, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, मेरी आदत तो आसान हो गई। क्या करा मैंने फर्स्ट पार्ट को बस कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसे ही हमें बी पार्ट को भी कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी बस, सिर्फ उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इसको पहले थोड़ा छोटा कर दें, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि यहीं आ जाए सारी चीज़ें। कंट्रोल उसके बाद हम ये कर देंगे, ठीक है। हमने पहले क्या करा, हमने पहले उसे बताया कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फिर हमने बताया कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है ना, ये दोनों पार्ट हमने उसे बता दिए। तो लास्ट में हम लिखेंगे बस, लास्ट में हम लिखेंगे therefore f of x is equal to cos x is mean neither increasing nor decreasing। ठीक है, बहुत सिंपल था ये, हाँ जी बहुत सिंपल था। क्या करा हमने, सिर्फ सिंपल वही तो करा जो हमने ए में करा, ठीक है। तो हमने क्या करा लास्ट पार्ट में कि हमने पहले से बता दिया कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फिर हमने बता दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फिर हमने बता दिया लास्ट में जाके कि वो मीन है, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, सिंपल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैं सारे आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से करवा रही हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग से जो मैंने आपको ये दे रखा है एग्जाम्पल 9, 8, 7, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही हैं, नई एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। आपको नई बुक में सेम यही मिल जाएंगे, पुरानी में भी मिलेंगे बट शायद नंबरिंग के डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। अब चलो ये वाला पार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस पार्ट इज सेइंग, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन, क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन x² - 4x + 6 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें बताना है कि वो इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा और डिक्रीजिंग। देखो फाइंड द इंटरवल्स, हाँ हमें इंटरवल्स फाइंड करना है। अब बताओ ये कौन सा टाइप का सवाल है। टाइप 1 में तो हमें इंटरवल्स दे रखे थे, है ना। टाइप 1 में हमें इंटरवल्स बता रखे थे, मैंने कहा था आपको 2 टाइप के तरीके हैं। टाइप 1 में तो हमें इंटरवल गिवन था, टाइप 2 में हमें इंटरवल निकालना था, तो मतलब वो कौन से टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 2 का, ठीक है। अब हम टाइप 2 के सवाल करेंगे, तो दिस इज व्हाट, दिस इज टाइप 2 सवाल। ठीक है, ठीक है। तो अब हम करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट ही करना है। डिफरेंशिएशन क्या कैसे होगा इसका, फंक्शन का x² - 4x + 6, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 2 बाहर आ जाएगा, x
माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा करने के बाद। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम करेंगे कि इस फंक्शन को हम इक्वेट कर देंगे 0 से। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ऐसे कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू तो हमने निकाली, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी है। अब इस नंबर लाइन पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू है क्या, x की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 2। तो 2 के अगर हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो वहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, लेफ्ट हैंड जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है ना, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालने के लिए कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कौन से पॉइंट पर होगा, इंटरवल निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच का कोई भी एक नंबर उठा लेंगे, ठीक है, कोई भी एक नंबर उठा लेंगे, बताओ क्या उठाओगे, ठीक है। अब मान लो हमने क्या उठाया, हमने इसके बीच में एक नंबर उठाया, सपोज हमने यहाँ पे लिया 1, है ना। अब हम x की जगह यहाँ पर इधर 1 पुट करेंगे, इस फंक्शन में 1 पुट करो, क्या आएगा बताओ, अगर हमने 1 पुट करा, देखो इधर 1 पुट करेंगे हम 1 पुट करेंगे इधर, ठीक है, तो पुट करो जरा, पुट करो, क्या है 2x माइनस 4, x की जगह 1 पुट करो, क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगी माइनस की वैल्यू, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ज़रा हम 2 से इन्फिनिटी के बीच का कोई एक नंबर ले लो, सपोज करो मैंने लिया यहाँ पर 3, यहाँ पर हमने ले लिया, है ना, 3 लिया है। अब 3 को हम यहाँ पे पुट करेंगे दोबारा, क्या करेंगे, पुट करेंगे हम 3 को x की जगह, 2 इंटू 3 माइनस 4, 2 3 जा 6 माइनस 4 विच इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम कैसे लिखेंगे, अब हम कैसे लिखेंगे बताओ, अब हम कैसे लिखेंगे, अब हम ऐसे लिखेंगे, देखो कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा, ये इंक्रीजिंग हमारा है, देखो पॉजिटिव कहाँ पर, इंक्रीजिंग कब होता है फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन तब होता है जब हमारा f डैश x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तब आ रहा है जब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होगा, राइट, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तभी होगा जब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव, राइट। तो हमारा पॉजिटिव कहाँ है, देखो सिर्फ 2 से इन्फिनिटी के बीच में जो हमने पॉइंट लिया था 3, वहीं पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ तो हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा हमारा 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखो ये इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग है तो दैट मीन्स कि 2 पे तो हमारा क्लोज ब्रैकेट आएगा और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट आएगा। इन्फिनिटी पे ओपन क्यों आ रहा है, क्योंकि वो इन्फिनिटी है, ठीक है। और डिक्रीजिंग हमारा फंक्शन कब होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है कि जब हमारा f डैश x जब हमारा लेस देन या फिर इक्वल टू 0 होता है ना, यही प्रॉपर्टी है, हाँ जी यही है। तो हमारा लेस देन 0 या इक्वल टू 0 कब आ रहा है हमारा फंक्शन आ रहा है जब माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। तो अगेन डिक्रीजिंग है तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट एंड इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो आंसर हमारा यही हो गया, इंक्रीजिंग कब है 2 से लेके इन्फिनिटी तक, और डिक्रीजिंग कब है माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। तो अब देखते हैं, आई होप समझ आ गया हो। मैं दोबारा बता देती हूँ क्या करा हमने, पहले हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट करा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने फंक्शन को इक्वेट कर दिया 0 से, ठीक है। फिर 0 से इक्वेट करने के बाद हमारी x की वैल्यू आ गई, उसके बाद हमने x को
नंबर लाइन पे पुट कर दिया, एक साइड माइनस इन्फिनिटी और एक साइड इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने फंक्शन को, हमने 2 को नंबर लाइन पे पुट करा, फिर उसके बाद हमारा नेगेटिव जहाँ आ रहा था हमने वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ रहा था वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट हो गया ना ये? हाँ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द इंटरवल्स in which the function f given by 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is। हमें बताना है कि ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल्स पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को। फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन क्या है? 4x क्यूब माइनस, फंक्शन क्या है हमारे पास? 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ज़्यादा बड़ा लिख दिया, क्या होगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4x क्यूब का? 12x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 12x माइनस 72। अब देखो, क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी, हम 12 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 12 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा अंदर? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, यही बचेगा। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, है ना? यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। 12x स्क्वायर क्या होगा बताओ? 3x और 2x माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ से हमारी क्या बन जाएगी? 12x प्लस 2 एंड x माइनस 3, यही दो x की वैल्यू आएंगी। तो अब हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब फंक्शन को हम इक्वेट कर देंगे 2 के साथ, 0 के साथ, सॉरी, फंक्शन को हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ, 0 को इक्वल रख दिया। अब हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? राइट, हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस 2 एंड x माइनस 3, यही होगा। x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो वो वैल्यूज़ हम नंबर लाइन पे पुट करेंगे। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ क्या हैं? सबसे पहले तो हमारे पास एक आएगा -2 और एक हमारे पास आएगा 3, इधर कहीं से माइनस इन्फिनिटी एंड इधर से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम, हमारे पास कितने इंटरवल्स हो गए? हमारे पास कितने पार्ट में इन दो x की वैल्यूज़ ने डिवाइड कर दिया? कितने पार्ट? 1, 2 एंड 3। तो हम तीनों में से कुछ ना कुछ नंबर उठाएंगे और देन वैल्यू पुट करके देखेंगे इस फंक्शन में। ठीक है, अब देखो, अब हम अगर माइनस इन्फिनिटी के और -2 के बीच के अगर कोई नंबर उठाएंगे, बताओ क्या उठाएं? -3 लेते हैं, है ना? -3 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो देखो ये तो पॉजिटिव रहेगा। अगर हम यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पे हमने -3 पुट करा तो क्या बन जाएगा? ये -3 प्लस 2 माइनस। ठीक है, और यहाँ पे अगर -3 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का ही आएगा। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? ये ओवरऑल ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, हाँ पॉजिटिव बन जाएगा। अब चलो, अब -2 से लेकर 3 के बीच का कोई नंबर लेते हैं, बताओ क्या लोगे?
1 ले, हाँ 1 लेते चलो। अब 1 अगर हम यहाँ, ये तो पॉजिटिव है ही, अगर 1 यहाँ पे पुट करा तो ये भी पॉजिटिव, यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 से इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर उठाओ, कोई भी रैंडम नंबर उठा लो, चलो 5 ले लेते हैं, है ना, 5 उठाते हैं। ठीक है, यहाँ तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे 5 उठाएंगे हम तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, ये कि इंक्रीजिंग कहाँ होगा। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा इंक्रीजिंग का है कि ये इंक्रीजिंग कहाँ होगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा तब होता है जब हमारा एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 कब हो रहा है हमारा, यहाँ और यहाँ हो रहा है ना। तो क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा -∞ से 2 तक, यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक। वाह, बड़ा इन्फिनिटी। ठीक है, 3 से इन्फिनिटी तक। अब देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑब्वियसली क्लोज ब्रैकेट बनेगा, यहाँ तो क्लोज ब्रैकेट बनेगा और इधर भी क्लोज ब्रैकेट ही बनेगा, 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, अब डिक्रीजिंग कब होता है हमारा फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा कब होता है, जब हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन और इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ है, क्या है, क्या इंटरवल है, -2 से लेकर 3 तक। सिंपल, आंसर आ गया आपके पास, दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ आया, क्या करा, डिफ्रेंशिएट करा फंक्शन को, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने कॉमन लिया, डिफ्रेंशिएट करा, डिफ्रेंशिएट के बाद कॉमन लिया, कॉमन के बाद हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करी, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमने x की वैल्यू निकाली यहाँ, फिर x को हमने, हमारे फंक्शन को हमने इक्वल टू 0 रखा, देन वहाँ से हमने 2 नंबर निकाल लिए, ये रहे, फिर उन्हें नंबर लाइन पर पुट करा, फिर हमने चेक करा कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बस फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ है इंटरवल्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके पास लाई हूँ PYQs। ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लाई हूँ, हमने NCERT के एग्जांपल्स कर लिए, अब मैं थोड़े से अलग से क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, अब ये देखो फंक्शन, अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये आया था हमारा 2010 और 11 में। ठीक है, ये 2010 और 11 का PYQ है। आप देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द इंटरवल in which the function f of x is this। हमें बताना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, इस हमें बताना है, इंटरवल्स हमें बताने हैं, हमें बता रखा है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ऑलरेडी। ठीक है, अब हमें इंटरवल्स बताने हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा, है ना। तो सेम वही पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, क्या करना है सबसे पहले भैया, और कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट ही करना है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं हम। क्या है डिफरेंशिएशन के लिए, यहाँ से डिफरेंशिएट 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, अरे क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस 9x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, 9x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, 18x और प्लस 12 तो है ही, है ना। अब चलो, अब हम क्या करें, बताओ क्या कर सकते हो यहाँ से, क्या कुछ कॉमन ले सकते हो, क्या कुछ कॉमन ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं हम कॉमन, क्या 6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा x² माइनस 3x प्लस 2, है ना। अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x², क्या आएगा हमारे पास, x² माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2, यही आएगा, हाँ जी यही आएगा।
कलाकारी ना बीच में बहुत हो जाती है। देखो देख क्या मस्त नाचने वाला ब्रैकेट बना है। ढंग से करते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 वैल्यूज निकल जाएंगी भाई एक्स की, और क्या ही करेंगे, क्या ही करेंगे, कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। तो एक्स की 2 वैल्यूज क्या निकलेंगी हमारे पास, x -1 एंड x -2, यही वैल्यूज निकलेंगी हमारी। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन को इक्वेट कर देंगे 0 से, ठीक है। इक्वेट 0 कैसे कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x -1 x -2 इज इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, नंबर लाइन पे अब क्या आ जाएगा बताओ, ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। नंबर लाइन पे हम क्या ले लेंगे बताओ, एक हमारा हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा हमारा 2, है ना, एक हम +1 एक +2, राइट, यही होगा 1 एंड 2। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, -∞, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा -∞, और साइड क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना। अब हम क्या इंटरवल से, देखो हमारे पास 1 2 3 पार्ट है, राइट। तो 3 पार्ट, तीनों पार्टों में से हम एक एक कोई भी रैंडम नंबर उठा लेंगे। यहाँ से बताओ क्या उठाओगे, 0 लोगे, 0, ठीक है 0 ले लो। तो अगर हम देखो 0 पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है ही, अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये नेगेटिव, यहाँ 0 पुट करेंगे ये नेगेटिव, ओवरऑल क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, अब चलो यहाँ इसके बीच का नंबर क्या लेंगे, 1.5। देखो अगर 1.5 पुट करोगे तो पॉजिटिव, इधर 1.5 पुट करोगे पॉजिटिव, इधर पुट करोगे नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ गया नेगेटिव। अब 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, जो मर्जी लेना ले लो, ठीक है। क्या नंबर लेंगे हम, क्या नंबर लेंगे हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, चलो 3 पुट करेंगे, इधर तो पॉजिटिव है ही, इधर 3 पुट करेंगे इधर नेगेटिव बन जाएगा, इधर 3 पुट नहीं था नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बन जाएगा, इधर 3 पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो हमारे पास इंटरवल्स का क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारे पास कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करते हैं पहले, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारे पास फंक्शन कब है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारे पास फंक्शन है जब हमारे पास -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक, और हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कब है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कब है 1 से 2 तक। दिस इज द आंसर, ठीक है। क्या करा फंक्शन हमने इस क्वेश्चन में, क्या करा, देखो फंक्शन इतना बोल रहा है, फंक्शन ही मुंह पे आ रहा है। हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, पहले डिफरेंशिएट करा, फिर हमने उसके बाद कुछ नहीं करा, डिफरेंशिएट करने के बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करी, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद एक्स की वैल्यूज पुट करी, देन उसके बाद इक्वेट कर दिया हमने 0 से, फिर उसके बाद हमने देखा कि वो पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद जो 2 एक्स की वैल्यूज आई थी उनको नंबर लाइन पे पुट करके हमने देखा कि वो पॉजिटिव आ रही हैं, कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, उसके बाद हमने जहाँ पॉजिटिव है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज हम इतना ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कल से और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। देखो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, एक होमवर्क भी दूंगी, ठीक है। तो मैं आपको अगली क्लास में मिलते हैं, ओके, तब तक के लिए बाय।